जय हिंद साथियों, नमस्कार। मेरा नाम है बिट्टू कुमार। तो आज का जो क्लास हमारा रहेगा वो रहेगा मैट्रिक्स का मतलब अपव्यू। और ये क्लास बिल्कुल हिंदी माध्यम से रहेगा। यहाँ पे बिल्कुल हिंदी में पढ़ाया जाएगा, कोई सीबीएसई बोर्ड नहीं। अगर ये डुअल लैंग्वेज है, इसका मतलब होता है दोनों बता देंगे, हिंदी और इंग्लिश, मतलब दोनों तरह से इसको सीबीएसई वाले भी पढ़ सकते हैं और बिहार बोर्ड से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो होने वाली है। तो आज का जो क्लास रहेगा हमारा वो रहेगा मैट्रिक्स में हम लोग पूरा थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज 5.1 ख़त्म कर चुके हैं, एक्सरसाइज 5.2 का थ्योरी ख़त्म कर चुके हैं और एक्सरसाइज 5.2 का जो 1 से लेकर के 6 तक जो क्वेश्चन था वो सारा डील हो चुका है। और आज का जो क्वेश्चन रहेगा वो 7 से स्टार्ट होगा, क्योंकि हम लोग इससे पीछे जितना भी क्वेश्चन था सब ख़त्म कर चुके हैं और इसके आगे का जो क्वेश्चन रहेगा वो हम आज देखेंगे। तो आप वीडियो में बने रहें और कुछ यहाँ से सीख के जाने की ही कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही शानदार पढ़ाने वाले हैं। आप पढ़ने के बाद बताइएगा, कमेंट में ज़रूर बोलिएगा कि कैसे पढ़ाया मेरा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगा है। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए चलते हैं हम अपने वीडियो के तरफ। तो देखिए, हमारा जो क्वेश्चन था वो 6 तक कंप्लीट हो गया था और आज का जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो 7 से स्टार्ट होगा। तो 7 से जितने भी प्रश्न हैं सब को हम सॉल्व करेंगे। चलिए, तो 7 का जो क्वेश्चन है वो बोलता है कि Px कोई मैट्रिक्स है जिसका वह मान है Px। ठीक है, एकदम समझना है। अभी हम सिर्फ क्वेश्चन उतार रहे हैं। क्वेश्चन उतारे में थोड़ा सा आपको मुझे टाइम लगेगा, इसलिए आप थोड़ा सा वीडियो को बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, हमको क्वेश्चन उतारने में टाइम लगेगा क्योंकि वहाँ से देखना है, यहाँ लिखना है। ओके, तो देखिए, Px बराबर दिया है, वो कोई मैट्रिक्स है जो कहता है कि cos x माइनस का साइन एक्स माइनस का साइन एक्स, सॉरी साइन एक्स है सिर्फ, यहाँ माइनस का साइन एक्स है। हम बुक उठा लेते हैं अपने हाथ में ताकि जल्दी जल्दी लिखा जाए। ठीक है, फिर बोलता है कि cos x मैट्रिक्स बंद। उसके बाद यहाँ पे कहता है कि Px इंटू y। ठीक है, और बोलता है बराबर Px प्लस y बराबर Py इंटू Px। यही हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है और हमको शो डैट करना है, दिखाना है। तो देखिए, इसको एकदम आसानी से समझने का कोशिश करेंगे, एकदम बिल्कुल सरल भाषा में, बिल्कुल एकदम आसान से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले बोला है कि हमारा एक मैट्रिक्स है जो Px है, जहाँ जहाँ x है, अगर P तो P मैट्रिक्स हो गया और यहाँ पर अगर x है तो यहाँ पे भी हम लोग x लिख चुके हैं। अब कहता है, देखिए, हम इसका वैल्यू तो हमारे पास है ऑलरेडी, इसका वैल्यू है, लेकिन Py का वैल्यू है हमारे पास नहीं है। तो Py का वैल्यू कहाँ से निकलेगा? तो Py का वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, जहाँ पे एंगल में जहाँ जहाँ x है वहाँ इस बार क्या लिखेंगे? y लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या टर्म हो गया? ये हो गया पहला, ये हो गया सेकंड और ये हो गया थर्ड। तो इसको मान के चलते हैं LHS। इसको क्या मान लेंगे? LHS मान के चलते हैं कि LHS इक्वल टू Px इंटू Py हो गया। Px इंटू Py, इतना तक तो समझ में आ गया। इसको हम LHS माने हैं। अब इसी के आधार पर हम इस मैट्रिक्स को सजा देंगे। फिर कहता है कि Px, तो Px का वैल्यू कितना है? ये Px का वैल्यू दे दिया है, तो Px का वैल्यू यहाँ लिख दें कितना? cos x साइन एक्स, यहाँ सॉरी माइनस का साइन एक्स होगा, माइनस का साइन एक्स और यहाँ cos x। एक बार और हम क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हमसे कोई क्वेश्चन उतारने में कहीं गलती तो नहीं हुआ। cos साइन cos। चलिए ठीक है, ये देखिए Px का वैल्यू तो हम रख चुके हैं, लेकिन हमको चाहिए Py का मान। तो Py का मान कहाँ से निकालेंगे? ये इसी को लिखना है, बट जहाँ x था वहाँ इस बार क्या बैठा देंगे? y को लिख देंगे। तो यहाँ लिख देते हैं cos y, यहाँ लिख देंगे sin y, यहाँ लिख देंगे माइनस का sin y, यहाँ लिख देंगे cos y।
यहाँ तक आपको समझ में आ गया। हम यहाँ से पी वाई का वैल्यू कहाँ से लाए हैं, इसी से लाए हैं। देखिए जी, पिछला बार यहाँ x था तो हम लोग x रखते चल गए, लेकिन इस बार क्या है y था, इसलिए हम लोग y रखते चल गए हैं। अब इसको मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना करेंगे, तो गुना करने के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे इसका कोटि, कि कोटि कितना बाई कितना का है। अगर कोटि देखिए, अगर मान के चलिए कि ओ तेरी की जय हो, तो देखिए लाइट कट गया है इसलिए आपको थोड़ा कम दिखेगा। लाइट था तो प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, बट लाइट कट गया है। देखिए लाइट भी आ गई, बहुत अच्छी बात है। हमारा किस्मत कितना अच्छा है कि जैसे ही लाइट कटा वैसे ही तुरंत लाइट आ गया। लाइट दे दी है, बहुत खुशी की बात है। और लाइट दे दिया है तो हमको कोई भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना होगा। तो चलिए देखते हैं। अब हम लोग चलते हैं। देखिए इसका गुना करने के लिए सबसे पहले हमको इसका कोटि जाना चाहिए। इसका कोटि कितना बाई कितना है, 1 रो 2 रो 1 कॉलम 2 कॉलम, तो मतलब 2 रो और 2 कॉलम है। और इसका भी कितना है, 2/2 का। अगर ये दोनों आपस में बराबर है, अगर इसका पीछे वाला और इसका आगे वाला अगर इस बराबर है तो गुना होगा। और गुना होने के बाद कौन सा मैट्रिक्स का निर्माण होगा, तो ए और ए मैट्रिक्स, मतलब इसका और इसका मिल जाएगा तो निर्माण वही मैट्रिक्स का होगा। तो चलिए यहाँ तक तो हम लोग समझ गए हैं, यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए आगे कैसे करते हैं। इसमें इससे गुना करें तो कितना हो जाएगा बताइए। देखिए कॉस में कॉस से, कॉस एक्स में कॉस वाई से करेंगे, कितना हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। फिर होता है इसमें इससे किया, फिर इसमें इससे करेंगे तो प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा, साइन वाई, साइन एक्स इंटू साइन वाई हो गया। ठीक है, अब करेंगे इसमें, करेंगे इससे, तो इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस एक्स में साइन वाई से, तो कितना हो जाएगा कि कॉस एक्स इंटू साइन वाई, अब प्लस हो जाएगा कितना, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई। गुना समझ में आ रहा है। गुना बिल्कुल डरना नहीं, गुना बहुत ही इजी होता है गुना, बस समझने की बात है। पहले इसमें किए इससे तो इतना आ गया, फिर इसमें किए इससे तो इतना आ गया। अब कॉस एक्स में किए साइन वाई से तो कॉस एक्स इंटू साइन वाई प्लस होता है प्लस, और साइन एक्स में किए कॉस वाई से तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब इसमें करेंगे इससे तो कितना हो जाएगा, साइन एक्स में करेंगे क्या लिखेंगे, माइनस का साइन एक्स, अभी माइनस आ जाएगा तो माइनस का कितना, साइन वाई। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। नहीं गलती तो हो गया हमसे पहले ही, गलती कहाँ हुआ, इसमें करेंगे इससे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, कॉस वाई। ठीक है, अब इसमें करेंगे इससे तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू साइन वाई हो जाएगा। अब करेंगे इसमें, करेंगे इससे गुना करेंगे तो साइन एक्स में साइन एक्स है तो कितना हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और इसमें करेंगे इससे तो प्लस का कॉस स्क्वायर, सॉरी बट इस तरह से तो होगा नहीं बाबू, यहाँ पे एंगल डिफरेंट है तो एंगल डिफरेंट है तो गुना थोड़ी ना होगा। इसमें करेंगे इससे तो माइनस का साइन एक्स इंटू साइन वाई, और यहाँ प्लस का हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। जब एंगल डिफरेंट है, यहाँ पे एक्स है यहाँ पे वाई है, तो हम लोग स्क्वायर नहीं कर सकते हैं। अगर स्क्वायर कर देते हैं तो गलत हमारा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग एक फार्मूला जानते होंगे, आप लोग भी जानते होंगे, क्लास 11 में पढ़े होंगे कि कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी किसका फॉर्मूला है, तो कॉस ए प्लस बी का, तो कॉस एक्स प्लस वाई हो गया। ठीक है, कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला निकल गया। और इसको देखते, ये तो हो गया कंप्लीट। अब इसको देखते हैं, इसका कितना है, साइन एक्स इंटू साइन वाई, सॉरी साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस ए इंटू साइन, देखिए साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी, तो किसका फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी का, तो साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे। अगर हम माइनस कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो यहाँ कितना, माइनस का साइन ए की जगह कितना है, एक्स प्लस वाई दे देगा। अब इसको देखते हैं तो इसका कितना हो जाएगा, देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो किसका है, कॉस ए प्लस बी का, कॉस एक्स प्लस वाई का। ये हो गया हमारा फाइनली आंसर, ये हो गया हमारा LHS प्राप्त हमको हो गया है। देखिए यहाँ से हम लोग LHS निकाल लिए हैं। अब हम लोग लेके चलते हैं MHS।
MHS, ठीक है। MHS निकालते हैं और देखते हैं कि MHS बराबर होता है कि नहीं होता है। देखिए ये P है, P का मतलब होता है पूरा मैट्रिक्स संपूर्ण खाली एंगल, अगर यहाँ x है तो यहाँ x देंगे, अगर y है तो y दे देंगे। तो अब लेके चलते हैं MHS बराबर MHS बराबर कितना हो जाएगा, px प्लस का y, ठीक है। तो यहाँ देखिए p का कितना हो गया, p बराबर मैट्रिक्स कितना है टोटल है, तो कितना देंगे साइन हो गया, सॉरी कॉस है फर्स्ट में, तो इसको कॉस लिख देते हैं, कितना कॉस लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे कहा था x प्लस वाई, तो यहाँ पे एंगल सिर्फ x नहीं देंगे, यहाँ पे एंगल दे देंगे हम लोग x प्लस का y, जो बोलता है वही देंगे। फिर कहता है साइन है तो साइन दे दीजिए, फिर एंगल कितना है x प्लस का y है। अब उसके बाद देखिए माइनस का साइन, तो माइनस का साइन एंगल हो जाएगा x प्लस वाई, उसके बाद कॉस, फिर एंगल सेम रहेगा x प्लस का y। देखिए ये हमारा MHS निकल गया। देखिए तो ये दोनों सेम तो हो गया, ये और ये मैट्रिक्स बिल्कुल सेम है। अब हमको सिर्फ साबित करना है कि RHS बराबर होता है कि नहीं। अगर RHS भी इक्वल हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं, ये दोनों तो सेम हो गया तो हम इसको मिटा देते हैं, क्योंकि बोर्ड पर उतना जगह नहीं कि ताकि हम उधर बना सके, तो हम इसको मिटा देते हैं। सिर्फ एक स्टेप इसका आंसर रहने देते हैं ताकि आपको लास्ट में मिलाने के लिए काम दे दे, ठीक है। अब लेके चलते हैं RHS, इसको भी मिटा करके लिख देंगे RHS बराबर PY इंटू PX, ठीक है। PY लिखिए तो PY यहाँ से लिख देंगे, कितना हो जाएगा, PY हो जाएगा यहाँ पे कितना cos y, जहाँ जहाँ x है वहाँ सिर्फ y लिखना है आपको, और कुछ नहीं करना है। उसके बाद लिखना है कितना कि साइन y, उसके बाद माइनस का साइन y, फिर cos y, ठीक है। अब इसके बाद px का था, px टोटल उतार दीजिए, कितना हो जाएगा cos x, फिर यहाँ sin x, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस का sin x, यहाँ हो जाएगा cos x। कंप्लीट हो गया आप लोग के लिए। चलिए अब ये दोनों को गुना करते हैं आपस में, पिछला बार भी गुना किए थे, इस बार भी गुना करते हैं, तो गुना करके यहाँ पे लिख देंगे। तो इसमें करेंगे इससे, तो कितना हो जाएगा cos y इंटू cos x, फिर यहाँ से हो जाएगा इसमें माइनस का sin y इंटू साइन x, फिर इसमें करेंगे इससे, तो कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ हो जाएगा cos y इंटू साइन x, और फिर यहाँ हो जाएगा प्लस का साइन y इंटू कॉस x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको लेके चलते हैं, तो इसमें करेंगे इससे, तो कितना हो जाएगा माइनस का साइन y इंटू माइनस का साइन y इंटू कॉस x, बीच में माइनस है तो माइनस। अब इसमें करेंगे इससे तो कितना हो जाएगा cos y इंटू साइन x, हो गया। अब देखिए इसमें करेंगे फिर इससे, तो साइन तो कितना हो जाएगा माइनस का साइन y इंटू साइन x होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन x। अब cos y में करेंगे cos x से, तो यहाँ हो जाएगा प्लस का cos y इंटू cos x, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखिए ये तो हमारा उसका आया था, LHS का आया था। अब इसी को हम लिख देते हैं कहाँ पे, ये तो पुराना वाला बात है, उसको छोड़ दीजिए। अब इसका मैट्रिक्स हम लोग गुना करके इधर निकालते हैं। देखिए cos इंटू cos माइनस साइन इंटू साइन बी, किसका फॉर्मूला है cos a प्लस बी का, तो cos x प्लस का y। अभी किसका है cos साइन इंटू साइन इंटू cos प्लस cos इंटू साइन बी, तो ये भी कितना है साइन a प्लस बी का, तो साइन x प्लस y हो गया। अब देखिए थोड़ा बोर्ड छोटा होने के कारण प्रॉब्लम हो रही है बस, और कोई बात नहीं है, समझने वाला समझ जाएगा। माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस बाहर लिख देते हैं, ये प्लस में हो जाएगा, तो साइन इंटू कॉस प्लस कॉस इंटू साइन बी, तो किसका फॉर्मूला है साइन a प्लस बी, तो साइन x प्लस का y। अब इसमें देखिए कॉस इंटू कॉस माइनस साइन इंटू साइन बी, तो किसका है, तो कॉस x प्लस वाई, तो x प्लस का y। देखिए तो हमारा ये और ये तीनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। जब आपस में तीनों बराबर है तो कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू MHS, मतलब ये तीनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो लिख देंगे कि अतः
LHS इक्वल टू MHS इक्वल टू RHS। आपको समझ में आ गया? बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा लंबा दे दिया था क्योंकि इसमें 3 टर्म है, इसलिए थोड़ा सा लंबा दे दिया था, इसलिए आपको बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। लेकिन दिक्कत कब होता है? जब आप पढ़े नहीं रहते। आप अगर अच्छा से इसको पढ़ लेते हैं तो बिल्कुल भी दिक्कत होने वाली बात नहीं है। तो हम इसको मिटा करके चलते हैं आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का शायद एक और होगा, शायद। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है, 7 का सेकंड नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड नंबर हो बहु उसी तरह से है। इसमें भी px इंटू पी वाई, और इसमें तो बहुत ही आसान है, इसमें सिर्फ 2 ही निकालना है। तो देखिए इसको 2 हम कैसे निकालते हैं। इसके लिए 2 हमको निकालने के लिए लिखना पड़ेगा। इसमें दे दिया एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, और यहाँ दे दिया है 0, ठीक है। उसके दे दिया यहाँ पे साइन एक्स, फिर दे दिया कॉस एक्स, फिर दे दिया है 0, यहाँ पे 0 0 1। ये हो गया हमारा फाइनली मैट्रिक्स। एफ एक्स दे दिया है। अब इसमें कहता है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस का वाई। हमको प्रूफ करना है बाबू, ठीक है। हमको ये दोनों का आपस में क्या करना है? प्रूफ करना है कि इक्वल होता है कि नहीं। देखिए इसके बराबर इसको हमको लाना है, तो लाने के लिए तो बहुत आसान है। पहले इसको लेके चलेंगे, इसके बाद इसको। अब आप देखिएगा कि यहाँ पे एक एफ एक्स का तो वैल्यू है, पर एफ वाई का वैल्यू नहीं है। तो एफ वाई का वैल्यू के लिए कुछ नहीं, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ सिर्फ हमको वाई रखना है, ठीक है। आप भी उसे रख दीजिए। तो सबसे पहले लेके चलते हैं LHS बराबर, तो लिख दें कि LHS इक्वल टू कितना हो जाएगा? एफ एक्स इंटू एफ वाई। हो गया। अब यही फॉर्म को यहाँ पर सजा लेते हैं, तो कितना हो जाएगा बताइए? हो जाएगा कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, यहाँ पे 0, यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स, यहाँ पे कॉस एक्स, यहाँ 0, यहाँ पे 0 0 1। क्लियर हो गया। अब लेके चलते एफ वाई। तो एफ वाई के लिए बगल में एक और मैट्रिक्स, ये जहाँ जहाँ वाई है वहाँ जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वाई रखेंगे तो हमारा बन सकता है। तो यहाँ रखेंगे कॉस वाई माइनस का साइन वाई 0 0, यहाँ पे हो जाएगा साइन वाई, यहाँ पे हो जाएगा कॉस वाई, यहाँ 0 0 0 1। हो गया। अब ये दोनों तो गुना हो सकता है, बहुत ही आसानी से गुना कर सकते हैं। तो ये दोनों को चलते हैं गुना करते हैं। तो गुना करने के पहले करना कॉस एक्स में कॉस वाई से, तो कितना हो जाएगा? कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। अब इसमें करेंगे इससे, तो हो जाएगा माइनस का साइन एक्स इंटू साइन वाई। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आपको। अब 0 में करेंगे 0 से, तब प्लस का 0, ठीक है। अब लेके चलते हैं उस साइड, तो करेंगे इधर से करेंगे इसमें, तो कॉस एक्स में करेंगे माइनस साइन से, कितना हो जाएगा? माइनस का साइन वाई इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अब इसमें करेंगे इससे, तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस का साइन एक्स इंटू कॉस वाई। अब 0 में करेंगे 0 से, तो इसको भी लिख देंगे कितना? 0। अब देखिए इसमें करेंगे कॉस एक्स में करेंगे 0 से, तो यहाँ सॉरी प्लस का 0, यहाँ पे हो जाएगा 0। अब देखिए माइनस साइन एक्स में करेंगे 0 से, इसमें 0 से कितना हो जाएगा? 0 प्लस का 0 माइनस का 0, ठीक है। ये भी प्लस में हो जाएगा। 0 प्लस में रहे माइनस में रहे, बात बराबर है बाबू। अब देखते हैं, अब करेंगे इसमें करेंगे इससे, तो कॉस एक्स में साइन एक्स में करें कितना से? तो साइन एक्स में करेंगे कॉस वाई से, तो कॉस वाई। अब कॉस इसमें करेंगे इससे, तो प्लस का कॉस एक्स, यहाँ कितना हो जाएगा? इंटू साइन वाई। इसमें अब इसमें करेंगे 0 से 0, अब इसमें करेंगे इसे, तो माइनस साइन एक्स माइनस साइन वाई, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस का साइन एक्स इंटू
साइन वाई, ठीक है। अब कॉस एक्स में करेंगे कॉस वाई से, तो लिख देंगे प्लस का कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। अब ज़ीरो में करेंगे ज़ीरो से, तब प्लस का ज़ीरो, और आपको पता होगा इस टोटल टर्म का वैल्यू कितना आ जाएगा, ज़ीरो, तो लिख देंगे यहाँ पे ज़ीरो प्लस का ज़ीरो प्लस का ज़ीरो, ठीक है। अब देखिए, अब लास्ट वाला देखिए, इसमें करेंगे इससे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, इसमें करेंगे इससे तो प्लस का ज़ीरो प्लस का ज़ीरो, सेम प्रोसेस सब में हो जाएगा, प्लस का ज़ीरो प्लस का ज़ीरो प्लस का ज़ीरो, इसमें प्लस में, अब यहाँ हो जाएगा प्लस वन, तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस का वन, यही हो गया हमारा गुना। फाइनली गुना हमको हो गया है। तो अब देख लीजिए, गुना बहुत ही आसान था, बस थोड़ा सा बड़ा था, 3/3 कोटि का था, इसलिए थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ठीक है। हम इसको गुना कर जोड़ करके यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, किसका फॉर्मूला है, तो कॉस ए प्लस बी का, तो यहाँ लिखे थे कितना कि कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है। यहाँ देखिए, अगर माइनस कॉमन करते हैं तो बाहर लिख देंगे माइनस, उसके बाद ये प्लस हो जाएगा, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो कितना किसका है, साइन ए प्लस बी का, तो साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। और ये तो पूरा ज़ीरो हो ही जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ठीक है। और इसका देखते हैं, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो किसका, साइन ए प्लस बी का, तो यहाँ लिख देंगे साइन एक्स प्लस वाई। और देखिए तो माइनस छोड़िए, तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो किसका है, कॉस ए प्लस बी का, तो लिखेंगे यहाँ पे कॉस एक्स प्लस का वाई, ठीक है। और देखिए, ये टोटल ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो और ये भी ज़ीरो, ये हमारा निकल गया क्या बाबू, ये हमारा LHS का मान निकल गया। अब हम लेके चलते हैं RHS, क्या लेके चलेंगे, RHS। तो RHS लेके चलना है बहुत ही आसान है। देखिए, RHS लेके चलने के लिए क्या करना है, तो RHS लेके चलने के लिए सबसे पहले उसको लेके चलते हैं, इसको मिटा के, हमको सिर्फ इससे मतलब है, प्रोसेस तो आप समझ गए होंगे, तो हमको सिर्फ उसी से मतलब है, तो इस सबको मिटा भी देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात होने वाली है नहीं। चलिए पूरा मिटा दिए, अब लेके चलते हैं RHS, तो यहाँ लिख देंगे कि RHS बराबर एफ एक्स प्लस का वाई। तो एफ तो पूरा मैट्रिक्स है, तो संपूर्ण मैट्रिक्स दे देते हैं, ठीक है। तो कितना है, कॉस, अब देखिए यहाँ पे एंगल में x प्लस वाई है, तो यहाँ पे दे देंगे x प्लस का वाई, फिर यहाँ देखिए माइनस का साइन x प्लस का वाई, ये तो ज़ीरो हो ही जाएगा, यहाँ साइन कितना हो जाएगा, साइन x प्लस का वाई, यहाँ कितना हो जाएगा, कॉस x प्लस का वाई, ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ भी वन। देखिए तो एक वन अटेम्प्ट में आ गया, बस एक बार में इसका आंसर आ गया। कितना आसान था बताइए, बहुत आसान था। देख लीजिए, जहाँ जहाँ x प्लस वाई है वहाँ वहाँ x प्लस वाई हम लोग रख दिए। यहाँ पे x था तो सिर्फ x दे रहे थे, लेकिन इस बार f के बगल में x प्लस वाई है एंगल में, इसलिए पूरा को x प्लस वाई ही लिखते चलेंगे। देखिए cos x प्लस वाई, cos x प्लस वाई, माइनस साइन x प्लस वाई, माइनस का साइन x प्लस वाई, 0 0 1। देखिए ये मैट्रिक्स बिल्कुल ही सेम बराबर हो गया है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अब आगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 था वो कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, सॉरी 6 नहीं 7 कंप्लीट हो गया है। अब 8 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर अब 8 देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और ये बिल्कुल बिहार बोर्ड के लिए खास करके है जो 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में 8 का 2 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। इसका फर्स्ट नंबर इसमें बोलता है कि इफ़ यदि a बराबर कोई मैट्रिक्स है, उसका नाम है 2 3 -1 का 5, ठीक है। उसके बाद कहता है b बराबर 3 -1 4 7, ठीक है। उसके बाद कहता है एंड c बराबर को मैट्रिक्स कितना है 5 -1 0 और 3 हो गया। अब इसमें कहता है हमारा प्रॉपर्टी दिया हुआ है कि a, देखिए किसको, a b प्लस c
बी प्लस का सी बराबर, प्रूफ करना है क्या चीज़, ए बी प्लस बी ए सी, ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी, यही हमको प्रूफ करना है बाबू। देख लीजिए एक बार, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसी को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसको मान लेते हैं LHS और इसको मान लेंगे RHS, तो प्रूफ आराम से हो जाएगा। पहले इसका वैल्यू निकालेंगे और इसका वैल्यू निकालेंगे और दोनों को हम देखेंगे कि बराबर है कि नहीं है, और मुझे उम्मीद है कि बराबर ही होगा। तो लेके चलते हैं सबसे पहले LHS। तो LHS लिख देंगे यहाँ पे कि LHS बराबर A इंटू बी प्लस का C लाना है। तो पहले A दिया है तो A का वैल्यू रख देते हैं। तो A का वैल्यू कितना है, 2 3 -1 का 5, और कहता है ब्रैकेट को दे दीजिए और उसके बाद B का वैल्यू लिखिए। तो B कितना है, 3 -1 4 और 7, ठीक है। और उसके बाद प्लस है तो प्लस, और C का वैल्यू रखिए। C कितना है, 5 -1 0 और 3 दे दिए, और उसके बाद ब्रैकेट बंद। अब क्या करना है, सबसे पहले दोनों मैट्रिक्स को जोड़ेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है, उसके बाद ही कुछ का काम होगा। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म हैं उसको हम कुछ करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ लेते हैं इसके अंदर वाला टर्म। तो 2 3 -1 5, ये तो हो गया। अब मैट्रिक्स के साथ 5 और 3 कितना होगा, 8 -1 तो माइनस का 2, 4 में से 4 तो 4, 7 और 3 10, कंप्लीट हो गया। अब ये दोनों को आपस में क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो गुना करने तो आता ही होगा आपको, 8 दूनी 16 प्लस 4 तिहाई 12, अब यहाँ कितना माइनस का 4 और 3 दहाइयों 30, फिर माइनस का 8, फिर पंचों का 20, माइनस -2 सॉरी माइनस प्लस का 2 हो गया, यहाँ 15 50 हो गया कंप्लीट। अब इसको लेके चलते जोड़ देते हैं। 12 6 2 8 मतलब 28 हो गया। यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस का यहाँ 26 होगा, सिर्फ 26। यहाँ कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। ये हमारा LHS का मान निकल गया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और लेके चलते हैं, अब लेके चलते हैं RHS। तो लिखेंगे RHS बराबर AB प्लस AC। तो मतलब सबसे पहले हमको A का वैल्यू रखना है। उस तरह से करने से फ़ायदा है, देखिए इसमें भी A है और इसमें भी A है, तो A को अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ बचेगा B प्लस का C, बचेगा ना, क्या बचेगा, देखिए तो अगर A कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ बचेगा B प्लस C। तो इसी फॉर्म पे इसको भी रखते हैं। पहले बताइए हमको A का वैल्यू रखना है। पहले A बराबर कितना रखेंगे, A बराबर रखेंगे 2 3 -1 5, ठीक है। और उसके बाद कहता है ब्रैकेट के साथ B का वैल्यू रखिए। तो B कितना है, 3 -1 4 7, ठीक है। अब उसके बाद इनटू C कितना है, 5 -1 0 और 3, ब्रैकेट बंद। सबसे पहले दोनों को जोड़ते हैं, सॉरी बीच में प्लस है तो प्लस छोड़ गया था, तो प्लस हम दे दिए हैं, ठीक है। अब इसको जोड़ते हैं आपस में, तो कितना 2 3 -1 5 हो गया। अब इसके बाद ब्रैकेट के अंदर 5 और 3 8 -2 माइनस का 2 कितना 4 7 और 3 10, ठीक है। अब दोनों का आपस में गुना कीजिए। तो गुना करने के लिए क्या बताए थे, लिखिए 8 दूनी 16 4 तिहाई 12, अब माइनस का 4 3 दहाइयों 30, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 8 पंचों का 20, माइनस प्लस का 2 15 50 हो गया। अब देखते हैं इसको, देखिए यहाँ निकाल देते हैं कितना 12 16 कितना होगा 28 होता है। तो यहाँ लिख दिए कितना 28 लिख दिए। यहाँ कितना हो जाएगा 26 लिख दिए। अब इसके बाद ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 52। तो देखिए एक नज़र इधर ताकिए और देखिए 28 26 12 52, 28 26 12 52 आंसर आ गया। तो LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हमारा हो गया। तो इसका चलते हैं अगला क्वेश्चन पर, इसके आगे देखते हैं।
अगर पढ़ाई धीरे धीरे स्लो स्लो लग रहा होगा तो मुझे पता है कि मैं बहुत ही स्लोली पढ़ाता हूँ, ताकि बच्चों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ने में तेज़ हैं तो वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर लीजिए, ताकि हमारा जो क्लास है थोड़ा सा ज़्यादा रफ्तार में चलने लगे। समझ में आया? ताकि हम देखिए, आप तेज़ होंगे वो अच्छी बात है, लेकिन ऐसे भी बच्चे होते हैं जो तेज़ नहीं होते हैं, जो पढ़ने में थोड़ा सा वीक होते हैं, उनके लिए मैं ख़ास करके पढ़ाता हूँ, ताकि एक एक पॉइंट उनको समझ में आ जाए, ताकि वो आपके तरह ही स्ट्रॉन्ग आगे चल के बन जाए। आप भी बिना मेहनत किए स्ट्रॉन्ग नहीं बने होंगे, आप भी स्टार्टिंग में बहुत मेहनत किए होंगे। उसी तरह से जो वीक बच्चे हैं, जो कमज़ोर बच्चे हैं, वो मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हम बहुत ही धीरे धीरे पढ़ाते हैं। समझ में आया? अब लेके चलते हैं बाबू 8 का सेकंड नंबर। 8 का सेकंड नंबर क्या बोलता है? 8 का सेकंड नंबर चलिए देख लेते हैं एक बार। 8 का सेकंड नंबर हम हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे। हम पता है कि a बराबर इतना दिया है, a बराबर कोई मैट्रिक्स है जिसका वैल्यू कितना है 2 - 1 2 -1 -1 2। ठीक है, और यहाँ दे दिया है एंड b बराबर कोई मैट्रिक्स है 1 1 4 -1। ठीक है, यही कोई मैट्रिक्स दे दिया है। और इसके लिए शर्त क्या है? क्या इतना इतना बराबर है कि नहीं है, हमसे पूछ रहा है। क्या इतना इतना बराबर होगा कि नहीं होगा, बस यही बात हमसे पूछा है। तो देखते हैं कि पूछा है तो बताना तो पड़ेगा। तो बताने के लिए सबसे पहले लिखना पड़ेगा, दिया हुआ है कि a प्लस b का दी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। कितना आसान क्वेश्चन है ये आप लोग सोचिए। जब तक हम इंक डाल लेते हैं, आप देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। हम सबसे पहले a प्लस बी के होल स्क्वायर जानते हैं क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। देखिए तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, मतलब इसी का फॉर्मूला ये दे दिया है। और हमको प्रूफ करवाना है कि क्या ये बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल बराबर है। ये तो क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि बराबर हो जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा सा बनाने के लिए दे दिया है कि आपको इसको चेक करके बताना है कि बराबर होगा कि नहीं होगा। इंक लेकिन क्या बताएं भाई साहब, इंक की बस यही हमको प्रूफ करना है। अगर हम इसको छोड़ भी दें तो आप इसको बना लीजिएगा, लेकिन अब क्या किया जाए, बताना तो पड़ेगा। और हाँ बच्चों, बोल देते हैं आपको, पता नहीं कैसे कैसे लगते हैं ये इसमें लगेगा। हाथ तो काला होना निश्चित है। हो गया, इसका कैप यहाँ पे है, और ये हो गया पैकेट में, और ये हो गया डस्टर। अगर आप वीडियो में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमारा बहुत मनोबल बढ़ता है। और अगर पसंद आए क्लास तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और लाइक तो आप जब पसंद आएगा तो लाइक तो कर ही दीजिएगा। कोई भी वस्तु आपको पसंद आता है तो उसको आप पसंद के लिए मतलब उसको लाइक ज़रूर करते हैं। तो अगर मेरा क्लास आपको पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मुझे उम्मीद है कि ये पसंद आएगा, क्योंकि हम अपना तरफ से 100 दे रहे हैं, पूरी तरह से एकदम स्लोली मतलब धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। देखिए सबसे पहले हमको इसको LHS मान लेते हैं, इसके बाद इसको मानेंगे RHS। तो LHS लेके चलने के लिए इधर लिख देते हैं कितना कि नाउ LHS बराबर, मतलब कि LHS बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस b का दी होल स्क्वायर। मतलब कि एक ब्रैकेट लेना है हमको, क्या करना है, ब्रैकेट, और उसके अंदर एक मैट्रिक्स को रखना है, और इसमें a का मान रखना है। तो कितना 2 -1 -1 2 हो गया। अब उसके बाद रखना है प्लस, देना है प्लस कीजिए। उसके बाद b का मान रखना है, तो b कितना हो जाएगा 1 -1
4 1, उसके बाद इसको ब्रैकेट को बंद करके स्क्वायर लिख देना है। आपको स्क्वायर नहीं दिख रहा होगा, लिखिए, दिख गया। ठीक है, अब इसके बाद इसको करना है, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ते हैं, 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, -1 + 4 तो प्लस का 3, और ये इसमें करेंगे तो माइनस 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 का 2, और इसमें करेंगे इससे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सॉरी, 2 1 3 होगा ना, इसमें 3 होगा। 2 1 3 और -1 4, -1 4 3 और माइनस माइनस -2, और ये हो गया इक्वल टू 3। 2 1 3, और इस पर क्या करना है, हमको स्क्वायर चढ़ाना है। अब देखिए, अब बड़ी बात यह है कि स्क्वायर का मतलब इसमें कैसे करेंगे। उधर तो 2, अगर 2 का स्क्वायर होता है तो 4 कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे जब स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर करना है। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो इसको 2 बार लिखेंगे। क्या बार लिखेंगे, 2 बार। कितना, 3 3 -2 3। ठीक है, ये तो एक बार हो गया, और एक दूसरा लिख देते हैं, कितना, 3 3 -2 और 3 हो गया। अब इन दोनों को आपस में गुना करते हैं। क्या करेंगे, गुना। तो गुना करके लिख देते हैं, कितना हो जाएगा, 3 में करेंगे 3 से गुना तो 9 में 3 में करेंगे 6 से गुना, तब 3 तिहाई 9 और 3 दूनी 6, तो माइनस का 6। अब करेंगे इसमें, करेंगे इससे, तो 3 तिहाई 9 3 तिहाई 9 9 प्लस का 9, अब माइनस माइनस तो माइनस का 6, और इसमें करेंगे -3 दूनी 6, अब इसमें करेंगे -3 माइनस का 6 और 3 तिहाई प्लस का 9, ब्रैकेट बंद, बराबर दे देंगे, और 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचता है, और 9 9 18 हो जाएगा, और यह माइनस का 12 हो जाएगा, यहाँ माइनस प्लस माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा निकल गया LHS। अब हमको निकालना है RHS। तो RHS निकालने के लिए सबसे पहले हमको B का मान निकालना पड़ेगा। किसका मान, B का मान। तो B का मान निकालने के लिए देखिए, सबसे पहले अगर हमको निकालना है तो उसके लिए हमको A² और B² निकालना बहुत ज़रूरी है। A² B² निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, ये क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। देखिए, यहाँ जो क्वेश्चन है हम लिखेंगे RHS बराबर A² प्लस 2AB प्लस का B²। देखिए, अब हम इसको सजा देते हैं, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। A² का मतलब हो जाएगा बाबू, A² तो मतलब कि 2 को मतलब लिखना है 2 -1 2, ये एक हो गया, दोबारा 2 -1 2 2 हो गया, प्लस है तो प्लस, और 2AB तो 2A देना है कितना, 2 -1 2, और B का वैल्यू कितना हो जाएगा, B का वैल्यू हो जाएगा 1 4 -1 1। ठीक है, अब प्लस दे दिए तो प्लस, अब B का वैल्यू, तो B कितना है देखिए, तो 1 4 -1 1, एक और B दे दीजिए 1 4 -1 1। तो इसी को आपको सॉल्व करना है, बहुत भारी नहीं है। पहले ये दोनों का गुना कीजिए, ये दोनों का गुना कीजिए, और ये दोनों को गुना कीजिए। ये दोनों को गुना कीजिएगा तो हो जाएगा, और ये दोनों गुना कीजिएगा तो हो जाएगा, और ये दोनों गुना करने के बाद इसको 2 से अंदर में गुना कर दीजिएगा। तो हमारा बहुत ही आसानी से टोटल फिर लास्ट में इसको सबको जोड़ दीजिएगा, तो हमारा यही आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, हम इसको मिटा देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप बना लीजिएगा। अगर नहीं बने तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम कमेंट इसका ज़रूर पढ़ते हैं। हम हर एक वीडियो का कमेंट ज़रूर पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा भी चैनल नया है, तो हम बच्चों को अच्छा ध्यान देते हैं ताकि उनके पास कोई भी किसी भी प्रकार का समस्या ना बचे। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये इसको बना लीजिएगा। तो हम लोग चलते हैं 9th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर अब 9 देखते हैं, क्योंकि 8 तक हमारा कंप्लीट हो गया है, और 9th में भी कुछ ज़्यादा हार्ड है नहीं कि कुछ। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है, देखिए क्वेश्चन नंबर बोलता है 9 का एक ही क्वेश्चन है, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, बोलता है कि A बराबर 2 3 4 5 2 3 4 5। ठीक है, और कहता है कि B बराबर
b बराबर 3472 हो गया। उसके बाद कहता है कि c बराबर 1017, यही हमारा क्वेश्चन है। और कहता है कि इसमें कि ए बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी सी ज्ञात करना है। इसी को हमको क्या करना है, ए इंटू बी सी और ए बी इंटू सी, इसी को हमको निकालना है इसी को हमको निकालना है। तो दोनों का आपस में क्या करना है, बराबर। तो बराबर करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मानेंगे LHS। तो LHS लेके चलते हैं। तो लिखेंगे कि LHS बराबर ए बी ब्रैकेट इंटू सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट लेंगे और मैट्रिक्स में ए बी का मान रखेंगे अंदर। ए कितना है, 2 3 4 5। ठीक है, अब कहता है बी, तो बी कितना है, 3472। ठीक है, ब्रैकेट 1 इंटू सी, तो सी भी कहता है गुने में 1107। हो गया कंप्लीट। अब ये दोनों हमको आपस में गुना करते हैं। तो गुना करने के लिए बताए थे कि इस तरह से गुना होगा। गुना कीजिए, 3 दूनी 6, 7 प्लस का 7 21, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 4 तिहाई 12 और 7 पचे 35 और 4 चौका 16, 5 दूनी 10। बाहर का मैट्रिक्स को लिख दीजिए 1107। चलिए अब इसको जोड़ते हैं आपस में। तो 21 6 27 8 6 14 12 37 47। यहाँ कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो 10 26। यहाँ कितना हो जाएगा, 1107। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब लेके चलते हैं इस साइड। तो इस साइड लेके चलने के लिए फिर से उसको गुना करेंगे। 27 में करेंगे 1 से, तो कितना हो जाएगा 27। फिर 14 में करेंगे 1 से, तो प्लस का 14। ठीक है, फिर 27 में करेंगे 0 से, तो 0। 14 में करेंगे 7 से, तो 14 से तो कितना होता है, 14 में करेंगे 7 से गुना, तो 7 चौका 28 की 8 हाथ में 2 और 7 2 9, 14 7 98 98। ठीक है, 98 हो गया। अब करेंगे इसमें 47 में करेंगे 1 से गुना, तो 47। 26 में करेंगे 1 से, तो 26। यहाँ तो 0 और प्लस का 26 में 7 से, तो 26 इंटू 7, 7 छक 42 की 2 हाथ में 4, 7 दूनी 14, 14 4 18, 188 182, 182 तो 182। ठीक है, अब इसको जोड़ के लिख दीजिए। जोड़ते हैं तो 7 4 11 की 1 और 2 1 3 1 4 41। यहाँ 98 का 98 ही होगा। यहाँ देखिए 7 6 13 मतलब 13 की 3 और 2 4 6 1 7 मतलब कि 73 73 और यहाँ हो जाएगा 182। यह हो गया हमारा RHS बराबर, सॉरी LHS हमारा निकल गया। अब निकालते हैं हम लोग RHS। तो RHS निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, देखिए RHS निकालने के लिए लिख देंगे यहाँ पे कि RHS बराबर ABC। तो पहले ए का मान, तो ए कितना है, ए हो गया हमारा 2 3 4 5 कंप्लीट। और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर BC, तो बी का वैल्यू कितना है बाबू, बी का वैल्यू कितना है 3472 कंप्लीट। और उसके बाद सी कहता है 1107 ब्रैकेट बंद। अब बाहर जितना तो लिख देते हैं कितना 2 3 4 5 और उसके बाद गुना करेंगे तो 3 में 1 से 3, यहाँ कितना प्लस का 4, यहाँ कितना 0 प्लस का 7 चौका 28, 7 एकम 7 प्लस 2 का 2, 0 प्लस का 7 दूनी 14। ये हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं इसको इस साइड लेके चलते हैं, इसको लेके चलेंगे उस साइड। तो जितना है उतना लिख दीजिए, कितना हो जाएगा 2 3 4 5 कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद 4 और 3 7, 28 का 28, यहाँ कितना 7 2 9, यहाँ हो जाएगा 14 के 14 हो गया कंप्लीट। अब इन दोनों का गुना करते हैं। तो इन दोनों का गुना करने के लिए 7 दूनी 14 प्लस का 9 तिया 27, 28 दूनी 56, 28 दूनी 56 और 14 का 14 तिया 42,
42 हो गया। अब 7 में करेंगे 4 से तो 7 चौका 28, फिर 9 पचे 45, अब इसमें 14 28 56 56 112, अब प्लस 14 पचे 70 हो गया। अब इधर को जोड़ के लिख दीजिए तो 7 4 11 की 1 2 1 3 1 4 41 और 6 2 8 5 6 2 8 5 4 9, यहाँ कितना 8 5 13 की 3 4 2 6 1 7 8 5 13 की 3 ना। हाँ चलिए 70 80 182, तो देखिए हमारा निकल गया, हो गया बराबर। देखिए तो 41 41 98 73 82, ये वाला और ये वाला बराबर हो गया, मतलब दोनों आपस में क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो आज का जो क्लास है यहीं तक रहेगा, और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 डील किए, 8 डील किए, 9 डील किए, और अगला जो वीडियो रहेगा उसमें हम लोग डील करेंगे 10 से, और 10 से जितना भी रहेगा उतना डील करते चलेंगे। हम एक भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। आप जितना चाहे उतना पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ना है। अगर आप चाहते हैं कि मैथ में हमारा 98 प्लस आ जाए, 95 प्लस आ जाए, मेरा खुद 95 94 है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि अगर मैथ अच्छा से पढ़ते हैं तो 95 प्लस लाना बहुत ही आसान है। केमिस्ट्री और फिजिक्स सबसे आसान होता है मैथ, बस इसको थोड़ा सा समझने की बात है और थोड़ा सा मेहनत। केमिस्ट्री में जितना मेहनत करते हैं उसका आधा भी मेहनत अगर मैथ में कर देते हैं तो आपका बहुत ही बेहतर रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और बाकी हिंदी तो है ही, हिंदी हम आपको भी देते रहेंगे। हिंदी का टोटल ऑब्जेक्टिव जितना हो गया, बातचीत, संपूर्ण क्रांति, उसने कहा था सिपाही की माँ, जूठन, जितना है, अर्धनारीश्वर हो गया, सब का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब आपको पढ़ाया जाएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम लोग जैसे ही नया नया वीडियो डालें आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो चलते मिलते हैं हम लोग अगला वीडियो में।